नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। मौसम में जो अचानक से बदलाव हुआ, ये जो है बीमारी लेकर के आने वाला मौसम है। ऐसे में हमें अपने बर्ड्स की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। इसमें जो अचानक से जो टेम्परेचर में बदलाव होगा, इसमें सबसे ज़्यादा आपके जो पिजन्स में जो आएगी, इसमें जो है पॉक्स की बीमारी आएगी। आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ही एकदम ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ेगा या गर्मी बढ़ेगी, तो आपके जो पिजन्स है उनके चोंच के ऊपर या पैरों के ऊपर आपको पॉक्स के लीजन्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही गर्मी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं अचानक से जो है मच्छर भी बहुत ज़्यादा पैदा होने शुरू हो गए हैं। और आपके केज में यदि अपनी 1-2 दिन लगातार सफाई नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब मच्छर ज़्यादा हो जाएंगे, बड़े पिजन्स से पहले जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो होता है, आप उनके देखें, उनकी चोंच के ऊपर हल्के हल्के पीले कलर के रैशेज आपको देखने को मिलेंगे। वेंट वाला जो पोर्शन है जहाँ पे फेदर्स नहीं होते, या पंजे जहाँ पर बिल्कुल फेदर्स नहीं होते, ये 3 पोर्शंस ऐसे होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा बर्ड्स में पॉक्स में अफेक्टेड होते हैं। इसलिए ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अपने बर्ड्स की रेगुलर क्लीनिंग कीजिए। क्लीनिंग के साथ साथ जो नीचे का बेडिंग मटेरियल है जो गंदा हो चुका है, उसको डेली या हर दूसरे दिन उसको जो है चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी गंदगी की वजह से जो है आपके बर्ड्स में पॉक्स आने की संभावना है, या पॉक्स बीमारी जो आपके यहाँ एंटर करेगी वो इस गंदगी की वजह से ही करेगी। इसलिए क्लीनिंग सबसे मस्ट है। दूसरा, यदि हो भी जाए बीमारी, बाई चांस आप कितनी सफाई रख रहे हो, फिर भी एक बार एक बर्ड्स में हो जाती है तो ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट ये पूरे बर्ड्स में, पूरे फ्लॉक के अंदर फैल जाती है। अगर कुछ ऐसा है तो बर्ड्स को इमीडिएटली सेपरेट कीजिए। सेपरेट करने के बाद क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी छोटे बच्चे हैं, सबसे बेटर तो प्रिवेंटिव मेजर्स तो यही है कि हाइजीनिक कंडीशन, बेडिंग मटेरियल रोज चेंज करना है। और कोशिश कीजिए जो छोटे बच्चे हैं, आप उनकी पॉक्स के जो लीजन्स है, आपको पता है बीक वाले पोर्शन पे सबसे ज़्यादा होते हैं, या पंजों के ऊपर होते हैं, या वेंट वाले पोर्शन में। आप हल्का सा कॉटन के ऊपर डेली बीटाडिन लिक्विड ले करके आप उसके पंजों की क्लीनिंग, उसके वेंट वाले पोर्शन को आप रोज बीटाडिन से साफ कर दीजिए, या जो चोंच है उसके चोंच के ऊपर हल्का सा कॉटन से आप उसको वॉश कर दीजिए। यही 3 चीज़ें ये शरीर में ऐसी होती है, 3 बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर पॉक्स सबसे ज़्यादा होता है। यदि आप उसकी डेली आप क्लीनिंग करते रहोगे तो आपके बर्ड्स के अंदर पॉक्स नहीं आ जाएगा। यही 3 चीज़ें यदि आप रेगुलर करोगे तो आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स में पॉक्स बिल्कुल होगा ही नहीं। यानी इसमें हाइजीनिक कंडीशन, क्लीनिंग यानी प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रिवेंशन ढंग से करोगे तो आपके बर्ड्स में बीमारी आएगी नहीं। फिर भी यदि ये बीमारी आ जाती है तो आपने क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करना है। सबसे पहले तो उस बर्ड्स को आप इमीडिएटली आप सेपरेट कर दीजिए, दूसरे बर्ड से बिल्कुल अलग कर दीजिए। भले ही छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसको पेरेंट्स के साथ मत रखिए, उसको हैंड फीडिंग पे लेकर सेपरेट करके अपने बर्ड्स की इंडिविजुअल केयर आप कीजिए। दिन में 3 बार आपने जो है बर्ड्स की क्लीनिंग करनी है, जो उसके बॉडी के पॉक्स का लीजन्स हो गया है, क्योंकि ये एक ड्यूरेशन होता है। 10 से 15 दिन में ये जो लीजन्स है बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, या इसके अंदर जो है पस पड़ जाता है। ये जो है धीरे धीरे क्रॉनिक रूप धारण कर लेता है। फर्स्ट डे से ही यदि आप उसकी क्लीनिंग करेंगे, दिन में 3 बार आप उसको हल्का सा बीटाडिन से क्लीनिंग करिए। बीटाडिन से क्लीनिंग करने के बाद पॉक्स के लीजन्स के ऊपर हल्का सा क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक्स का कैप्सूल्स आता है, रोज़ उसके ऊपर हल्का सा एंटीबायोटिक का कैप्सूल अप्लाई कीजिए। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, यानी वो बीमारी आगे ना बढ़े या उसकी कॉम्प्लिकेशंस और ना बढ़े, उसके लिए हम कुछ मल्टीपल विटामिन और कुछ एंटीबायोटिक अपने बर्ड्स के पीने के पानी में देना शुरू कर देंगे। जो बर्ड्स या छोटे बच्चे हैं अपने आप से नहीं पानी पीते हैं, उनको जो है आप फोर्सफुली सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से मेडिकेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। क्लीनिंग 3 बार करनी है आपने। क्लीनिंग के साथ साथ आपने उसको फीड कराना है, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे में जब ये पॉक्स के लीजन्स होते हैं, चोंच से स्टार्ट होकर पूरे अंदर तक चले जाते हैं। उसका जो आप ये कह सकते हो माउथ के अंदर आप देखेंगे इतने ज़्यादा लीजन्स हो जाते हैं कि बर्ड्स खाना भी नहीं खा पाता है, या वहाँ पर आप कोई भी हार्ड चीज़ यदि आप अपने बर्ड्स को खाने को देते हो, वहाँ से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए लिक्विड फॉर्म की डाइट आपके पास होनी चाहिए। यानी बर्ड्स का जो हैंड फीडिंग फार्मूला है, आप उसको बर्ड्स का सेरेलैक भी बोल सकते हो, वो आपके पास होना चाहिए। अब वो पीने के पानी में, गुनगुने पानी में घोल करके सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से लिक्विड फॉर्म में एक बार में 10 से 15 ml आप अपने बर्ड्स को दे सकते हो, और स्लोली बिल्कुल देना है। 3 बार आपने ड्रेसिंग करनी है, 3 बार आपने उसको कम से कम फीड देना है। मल्टीपल विटामिन के तौर पे, मतलब बी कॉम्प्लेक्स आप उसको कह सकते हो, ताकि जो पॉक्स के जो लीजन्स हैं उनकी हीलिंग स्टार्ट हो जाए। उस पर उसको विटामिन B1 चाहिए, B6 चाहिए, B12 चाहिए और विटामिन A चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है,
5 ड्रॉप विमरॉल सिरप की और 5 ड्रॉप पॉलीवियन सिरप की आप उसको डायरेक्ट उसके मुंह के अंदर आप देना शुरू कर दीजिए। सुबह और शाम 2 टाइम आप कीजिए। एज ए एंटीबायोटिक के तौर पर आप एक 100 ml पानी लेकर के आप उसमें 1 से 1.5 ग्राम जो है टेट्रासाइक्लिन पाउडर डिजोल्व करके आप रख लीजिए। उस पानी को जो है 10 ड्रॉप्स आपने 3 बार अपने अपने कबूतर के बच्चे को देना है जिसको पॉक्स का लीजन रुका है। चाहे अगर आपका बड़ा बर्ड्स भी है उसमें भी पॉक्स और का उसको भी सेपरेट करके उसके लिए भी आपने सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपने उसे फॉलो करना है। एक जो चीज़ करने वाली होती है पॉक्स में जब भी कभी होता है, ये जो है कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, यानी मैंने जिस बर्ड्स को हैंडल किया है सेम मैंने को बिना कोई प्रिकॉशंस लिए अपने अच्छे एक हेल्दी बर्ड्स को उससे टच कर दिया तो ऑटोमेटिक डिजीज़ जो है ट्रांसफ़र भी हो जाती है। इसलिए फेस मास्क का प्रयोग अपने आप करें, हैंड्स ग्लव्स का प्रयोग करें और इंडिविजुअल केयर बर्ड्स की करते वक्त ये जरूर ध्यान, मतलब हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करें। लिक्विड डाइट आप जितना देंगे उतना ही बर्ड्स हेल्दी होगा, क्योंकि क्या है विटामिन के साथ साथ जो डाइट का है जो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि डाइट जो एक अच्छा न्यूट्रिशन, क्योंकि बॉडी का इम्यूनिटी लेवल उस टाइम में काफ़ी वीक जा चुका होता है, बर्ड्स को एक अच्छे हेल्दी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम बर्ड्स को लिक्विड फॉर्म की डाइट में एक अच्छा कंप्लीट वेल बैलेंस डाइट हमने बर्ड्स को देते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक मेडिकेशन के साथ साथ एक अच्छा फूड आप अपने बर्ड्स को दें, वो उसके रिकवरी में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ें करके आपके बर्ड्स में यदि पिजन्स के अंदर स्पेशली यदि पॉक्स की बीमारी आ गई है तो आप इस रूटीन को फॉलोअप करते हुए एज ए प्रिवेंटिव तौर पर भी और होने के बाद भी आप इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करके आप अपने बर्ड्स का इलाज आप कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि कैसे मौसमी बदलाव में ये जो मौसम आने वाला है इसमें जो टेम्परेचर एकदम से फ्लक्चुएशन है इसमें पॉक्स बहुत ज़्यादा बर्ड्स में होगा, उसके बचाव के लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।